नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रतिशत को पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी से उसे हल करना सीखेंगे। और प्रतिशत में हम देखेंगे कि प्रतिशत वृद्धि या कमी के आधारित प्रश्न को हल करेंगे और प्रतिशत की तुलना करेंगे। आय व्यय पे आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे, परीक्षा पे आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे और जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे और चुनाव पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे मिश्रण पर आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे। और आज हम सिर्फ केवल प्रतिशत वृद्धि या कमी पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे और आगे जो वीडियो आएंगी उसमें प्रतिशत की तुलना, आय व्यय, परीक्षा संबंधित प्रश्नों को और चुनाव, मिश्रण, इन सभी प्रश्नों को आगे वाले वीडियो में हम हल करेंगे। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, आज केवल हम प्रतिशत वृद्धि या कमी के बारे में जानेंगे कि उन प्रश्नों को हम हल कैसे कर सकते हैं। प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्नों को हल करने से पहले हम यह जानेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और भिन्न को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आप देखेंगे कोई संख्या है, उसका 50% है, 50%। उसे आपको बोला जाए कि उसे आप भिन्न में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम जो प्रतिशत दिया होता है उसमें हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 1/2। तो ये दोस्तों भिन्न में या कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए यह 1/2 किसी संख्या का आधा भाग है, उसे आप प्रतिशत में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो आप गुणे 100 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 50%। और इसी के आधार पे हम जो ये सभी प्रश्न हैं उनको आज हम हल करेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई वस्तु है, उसकी कीमत में 50% वृद्धि होती है, फिर 20% की कमी होती है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुल प्रतिशत वृद्धि पूछा है, कितने परसेंट होगी। तो आप क्या करेंगे, 50% और 20% को पहले भिन्न में कन्वर्ट करना सीखिए। 50% और 20% को आप भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 50/100 और इसे आप लिखेंगे 20/100 और इसे आप काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा ये, और इसे काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 50% की सबसे पहले वृद्धि होती है। तो आप क्या करेंगे, इसमें अगर वृद्धि होती है तो 2 में 1 जोड़ देंगे। अगर 50% की आपको कमी दिखाता है तो 2 में 1 घटा देंगे। तो आप क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा। आप इधर देखेंगे कि 20% की कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे कि 5 में से 1 को घटा देंगे तो आएगा हमारा 4। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसे गुणा कर लेंगे और इसे गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10 और 3 × 4 करेंगे 4×3 12 आएगा। 4 × 3 कर देंगे तो 12 आएगा। और हम देखेंगे इनके बीच अंतर कितना है,
10 और 12 के बीच देखेंगे 2 का अंतर है, तो और वृद्धि पूछा है कुल प्रतिशत वृद्धि, तो देखेंगे आप देख भी सकते हैं कि 12 10 से बड़ा है, और अगर 10 से कोई छोटी संख्या इधर होती तो ये हमें मालूम चल जाता कि प्रतिशत कमी हुई है। तो आप देखेंगे प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए इन दोनों का अंतर हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद बटा 10 गुणे 100। आप पूछेंगे 10 कहाँ से है, 10 ए वाला, ये उसका पुराना मान है और प्रतिशत वृद्धि के बाद उसका ये नया मान होगा। तो आप देखेंगे 10 से 100 काटेंगे तो 10 आएगा, और 10 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20% टोटल वृद्धि हुई है। इस पहले क्वेश्चन का आंसर है 20% वृद्धि। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया है दूसरे क्वेश्चन में किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी होती है, फिर 20% की वृद्धि होती है, तो पूछा गया है कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी। पूछा गया है कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन्हें हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 10% को भिन्न में कन्वर्ट हम करेंगे तो 10/100 लिख लेंगे, 10/100 लिख लेंगे, और इसको 20 को हम लिखेंगे 20/100, और इन्हें हम काट देंगे 1/10, इन्हें काटेंगे तो 1/5। पहले हम देखेंगे कि कमी हो रही है, कमी हो रही तो 10 में से 1 हम घटा देंगे, आ जाएगा 9। उसके बाद हम देखेंगे 20% की वृद्धि होती है, तो 20% की वृद्धि होती है तो हम 5 + 1 कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 6। 5 में 1 हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। इसे और इसे हम गुणा कर लेंगे, 10 और 5 के हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50, और 9 × 6 करेंगे तो आ जाएगा 54। तो आप देख रहे हैं कि 50 से ज़्यादा है 54, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वृद्धि हुई है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो हम 54 में से 50 घटाएं, 54 में से हम 50 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा, और 4/50 गुणे 100, इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 50 से हम 100 को काटेंगे 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 8% की वृद्धि होती है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है 8% की वृद्धि होती है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 1000 है, 20% वृद्धि होती है वस्तु के मूल्य में, तो पूछा है कि नया मूल्य क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 20% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, 20% को भिन्न में हम कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 लिख देंगे, और 20/100 लिखेंगे, काटेंगे तो 1/5 आएगा। 20% की वृद्धि हुई है तो 5 + 1 लिख देंगे, 6 आएगा। तो हम देखेंगे पुराना मान हमारा 1000 है, हम देखेंगे कि पुराना मान हमारा 1000, तो 5 = 11 लिख लेंगे, 5 = 1000 लिखेंगे, 5 = 1000। तो आप देखेंगे 1 बराबर आ गया 200, तो हमें नया मान मतलब 6 का मान निकालना, तो 6 = 200 × 6 लिखेंगे
तो आ जाएगा हमारा नया मूल्य 1200 रुपये। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 1200 आ गया। और इसी तरह हम आगे भी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कुछ सेकंड में ही हल कर लेंगे। आप देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसके मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो वह 2500 हो जाता है। तो उसका नया मूल्य उसका पुराना मूल्य क्या है। तो हम क्या करेंगे, 25% को पहले हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि इसमें किए हैं, इन पहले और तीसरे क्वेश्चन में किए हैं। तो 25% का हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 25/100 और 25 से भाग देंगे 100 में तो आएगा 4, 1/4। तो 25% की वृद्धि हुई है तो हम 4 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5। और देखेंगे 25% की वृद्धि के बाद उसका मान 25 से हुआ तो 5 बराबर हम 2500 लिखेंगे। और 5 से 1 का मान निकालने के लिए हम 2500 में 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 500। और जो उसका पुराना मूल्य है, उसमें हम क्या करेंगे, 4 बराबर 500 गुणे 4 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2000। यह हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे नंबर 5। इसमें क्या कहा है, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 2000 है, उसमें 25% की कमी होती है तो नया मूल्य बताइए। तो हमें नया मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि हम प्रतिशत में 100 से भाग कर देंगे। तो 25/100 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/4। तो आप देखेंगे 25% की कमी हुई है तो हम 4 में से 1 घटा देंगे। अगर वृद्धि होती तो 4 में 1 जोड़ देते। तो हम 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। और पुराना मूल्य हमारा 2000 है तो 4 बराबर 2000 होगा। 4 बराबर 2000 होगा। और हम 1 का मान निकालेंगे तो आएगा हमारा 500 आएगा। और हम नया मूल्य निकालेंगे तो 3 बराबर 500 गुणे 3 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1500। तो पाँचवें क्वेश्चन का आंसर है 1500। तो हम अगला अपना क्वेश्चन हल करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नंबर 6 हम देखेंगे। एक आयत है, उसकी लंबाई में 25% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 20% की कमी होती है। तो पूछा है आयत में क्षेत्रफल वृद्धि कितना % हुई है। तो आप जानेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सबसे पहले
हम जो प्रतिशत में दिया गया है 25% और 20%, उसे हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया है। 25% को हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 25/100 और 20% को हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100। इसे हम काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 1/4 और इसे काटेंगे तो हमारा 1/5 आएगा। तो हम देखेंगे कि लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है तो 4 में 1 जोड़ देंगे। अगर कमी होती है तो 4 में 1 को घटा देंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। और इसमें देखेंगे 20% की कमी होती है, 5 में 1 को हम घटा देंगे क्योंकि चौड़ाई में कमी हुई है, कमी हुई तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसे हम हल कर लेते हैं। 4 × 5 करेंगे 20 आएगा, 5 × 4 करेंगे 20 आएगा। और देखेंगे इन दोनों के बीच का अंतर 0 है तो क्षेत्रफल में उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 7 आप देखेंगे वर्ग, इसमें क्या लिखा हुआ है, वर्ग के प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ाया गया तो वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, टोटल प्रतिशत वृद्धि पूछा है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग बराबर पहले हम देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम देखेंगे भुजा स्क्वायर, वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 25/100 लिख देंगे, 25/100 लिख देंगे। और क्या करेंगे, इसे काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 1/4। तो हम देखेंगे कि 25% वृद्धि हुई है, तो 25% वृद्धि हुई है तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 5। और देखेंगे भुजा स्क्वायर है तो मतलब हम एक बार और पुनः लिखेंगे 4 + 1 5 और इसे हम 4 × 4 लिख देंगे। 4 × 4 करेंगे तो 16 आएगा और 5 × 5 करेंगे 25 आएगा। और इन दोनों का हम अंतर निकाल लेते हैं तो 16 और 25 का अंतर होता है 9, 16 और 25 का 9 होता है। तो हम लिखेंगे 9/16 × 100। तो 9/16 × 100 और इसे हम काटेंगे, 2 से हम काटें 16 को 8 बार गया, इसे हम काटें 250 बार गया, फिर काटते हैं 4 बार, फिर 2 से काटते हैं 25 है। और फिर हम क्या करेंगे कि 25 × 9 कर देंगे तो हम आ जाएगा 25 × 9 हम करेंगे आ जाएगा 225/4। इसे हम काट देते हैं तो आ जाएगा 4×5 = 20, 4×5 = 20, फिर 4×5 = 20 कटेगा, फिर सॉरी इसे काटेंगे तो आ जाएगा 4×5 = 20, फिर 4×6 = 24 दशमलव लगेगा, फिर आएगा 4 × 2 = 8 तो आ जाएगा 56.22%। टोटल 7वें क्वेश्चन में वृद्धि होती है वर्ग के क्षेत्रफल में।
अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे इसमें क्या लिखा है, घन की प्रत्येक भुजा को 20%, घन की प्रत्येक भुजा को 20% घटाया गया तो घन के आयतन में कमी प्रतिशत, टोटल प्रतिशत कमी पूछा है। घन के आयतन में कितने परसेंट की कमी हुई, तो हम जानेंगे घन का आयतन बराबर, घन का जानते हैं, घन का आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 8वें में 20% को पहले हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो हम 20/100 लिख देंगे, इसे काट देंगे तो 1/5 आएगा। तो इसमें क्या है कि कमी हुई तो 5 में से 1 घटाएंगे, 4 हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे भुजा क्यूब है तो हमें 3 बार ये करना है, 5 4 5 4, ठीक। अब इसे क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे, 4 × 4 × 4, इसे हम 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 4 × 16, 16 चौक 64, 16 चौक 64। और हम क्या करेंगे, इनके बीच अंतर निकालेंगे, तो अंतर हमारा आ जाएगा 36, 25, 25, 6 5 11 1 6 61, हमारा अंतर आ जाएगा 61 बटा 125 गुणे 100 कर देंगे और इसे हम हल कर देंगे। 25 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 100 काटेंगे 25 से 4 बार जाएगा, और इसे 4 का गुणा 61 में कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, सॉरी आगे ऊपर हम लिख लेते हैं, 4 का गुणा हम 61 में करेंगे, 4 × 4 6 चौक 24, 244/5, इसे हम काट देते हैं, 5 काटते हैं तो वो 5 चौक को 20, 5/40, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5/40 आ जाएगा। 48.8% की कमी होती है घन के आयतन में, 48.8% की कमी होती है, जो क्वेश्चन 8 का यह आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है एक घनाभ है, उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की कमी होती है और ऊंचाई में 25% की वृद्धि होती है। तो पूछा है घनाभ के आयतन में टोटल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी हुई। तो सबसे पहले हम जानेंगे घनाभ बराबर होता है, घनाभ बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो सबसे पहले हम इस जो परसेंटेज में दिया हुआ है उसे हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 को हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20/100, इसे हम काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 1/5, और 10 को हम करेंगे तो 10% को हम करेंगे, आ जाएगा हमारा 1/10, और 25 को हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25/100, 1/4। पहले हम लिखेंगे घनाभ, लंबाई में
20% की वृद्धि होती है, लंबाई में 20% की वृद्धि होती है, 5 में 1 जोड़ देंगे आ जाएगा 6 वृद्धि हुई। और चौड़ाई में देखेंगे कि 10% की कमी, तो 10 में से 1 घटा देंगे आ जाएगा 9। फिर हम देखेंगे ऊंचाई में 25%, ऊंचाई में 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है, तो 4 प्लस 1 कर देंगे, 4 प्लस हम 1 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5, और इसे हम गुणा कर लेंगे। 5 गुणे 10 50, 50 गुणे 4 करेंगे आ जाएगा 200, और इसे हम हल करेंगे। 9 6 54, 54 गुणे 5 कर लेते हैं, 5 चौक को 20, 20 हासिल लगा 2 का, 5 पचे 25, 25 2 27, 270, और इनके बीच का हम अंतर देखेंगे तो इनके बीच का अंतर है 70 बटा 200 गुणे 100, इसे हम काट देते हैं। 100 से हम 200 काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, और 2 से हम 70 को काटेंगे तो आ जाएगा 35% की वृद्धि होती है घनाभ के आयतन में। यह क्वेश्चन नंबर 9 का यह आंसर है। 35% वृद्धि होती है। इसमें क्वेश्चन 9 में 35% की वृद्धि होती है। और हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है नंबर 10। नंबर 10 में देखेंगे हम एक बेलन है, उसकी त्रिज्या में 25% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 20% की कमी। तो बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर इसमें त्रिज्या है और एच इसकी ऊंचाई है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो प्रतिशत में दिया गया है उसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 25% का भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1/4, और 20% का भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1/5। जैसा कि हम ऊपर के सभी क्वेश्चनों में यह करके दिखा चुके हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखेंगे 25% त्रिज्या में 25% की वृद्धि हुई, तो यहाँ त्रिज्या कितनी, त्रिज्या का स्क्वायर है, इसलिए तो हम लोग क्या करेंगे 4 में 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 दोबारा, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ त्रिज्या का स्क्वायर है तो दोबारा करेंगे 4 + 1 5। और देखेंगे ऊंचाई केवल एक ही है, तो 20% की कमी होती है ऊंचाई में, 20% की कमी होती है ऊंचाई में। तो हम 5 में 1 को घटा देंगे आ जाएगा 4। इन्हें हम गुणा कर लेंगे, इन्हें गुणेंगे 5 को 20, 4 दूनी 8, 80 आ जाएगा। और इसे हम जोड़ेंगे 5 × 25, 25 4, 25 गुणे 4 कर देंगे तो आ जाएगा 100। देखेंगे हम इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो 20 आएगा, तो 20/80 गुणे 100 कर देंगे। इन्हें हम काट लेते हैं, 4 10 10 5 2 से काटेंगे 10 को, 5 आएगा, 5 × 5 = 25% की वृद्धि होती है बेलन के आयतन में, जो कि नंबर 10 का
यह आंसर है 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है। उसी तरह आप देखेंगे शंकु पे आधारित क्वेश्चन मिलेंगे, गोला पे आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप देखेंगे शंकु का आयतन बराबर होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, या इसकी त्रिज्या होती है आर। तो इसमें भी हम करेंगे बेलन के हिसाब से मान लीजिए त्रिज्या में वृद्धि होती है तो 2 बार इसमें भी हम लिखेंगे, और ऊंचाई में वृद्धि या कमी होती है तो 1 बार हम इसे लिखेंगे। उसी तरह जिस तरह बेलन के क्वेश्चन को हल किया गया है, उसी तरह हम शंकु पे आधारित क्वेश्चनों को हल करेंगे। उसी प्रकार गोला पे आधारित क्वेश्चनों के हम हल करेंगे, लेकिन यह आप जानते रहिएगा इसके आयतन बराबर क्या होता है। गोला का आयतन बराबर होता है, गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। इसमें ऊंचाई नहीं होती है, पाई आर क्यूब, इसमें केवल त्रिज्या होती है। गोला आप गेंद देखें, गेंदा को आप गोला कह सकते हैं, वह एक गोला होता है। और वृत्त है, देखेंगे आप वृत्त और गोला, वृत्त और अलग होता है। जो औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं उसे आप वृत्त कह सकते हैं, वृत्त। औरतें जो चूड़ियाँ पहनती हैं उसे आप वृत्त कह सकते हैं। और जो क्रिकेट आप खेलते होंगे, जो गेंद होती है उसे गोला कहते हैं, गोला। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें यह पता चल सके कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और परिषद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे आय पे आधारित, चुनाव पे आधारित, या जनसंख्या पर आधारित, मिश्रण पर आधारित, और परिषद तुलना पर आधारित क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।